नमस्ते भाइयों। पता है क्या हुआ? आपकी क्लास शायद मैंने 1 आवर की ले ली। पहले पहले ले ली कैसे? ये 8.47 मिनट की होगी पूरी। इसके बाद ये नोटिफिकेशन आया मोबाइल पे कि आपका स्टोरेज फुल हो चुका है। अब कैसे हो चुका है? क्योंकि कल की जो रिकॉर्ड की गई क्लास थी वो मैंने डिलीट नहीं की और अब होना ही था। हो गया तो हो गया। ये आपका देखो क्या क्या पढ़ा दिया था, मज़ा भी आता है इसमें। अब चल दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किलों का सामना करना ही तो इंसान का एक धर्म है सबसे बड़ा। वो मुश्किलों का सामना नहीं करेगा तो क्या करेगा? घोड़ा घास नहीं खाएगा तो क्या मिट्टी खाएगा? घास खानी ही पड़ेगी। चलो देखो, अपन बीएससी सेकेंड ईयर क्लास है, थर्ड क्लास। तो अपन ने इसमें कल देख लिया था, सीक्वेंस देख लिया था, है ना, और रियल सीक्वेंस देख लिया था। अब सीक्वेंस में अपन क्या थे कि ये नॉन यूनिटी सेट में ही बिलोंग करेगा। और इसमें क्या देखा था कि जो ये डोमेन होगा इसका वो रियल नंबर में होगा। को डोमेन रियल नंबर में करेगा तो ये क्या होगा? रियल सीक्वेंस। अपन ने सीक्वेंस के टाइप पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में भी 2 पढ़े थे, एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक मोनोटोनिक। इसमें भी वो स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिक। अब मैंने ग्राफ से समझाया था कि ग्राफ ये स्ट्रिक्टली बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मतलब x1 x2 x3। और मोनोटोनिक में x1 x2 ऐसे। डिक्रीजिंग में घटता रहेगा, इनके साइन ऐसे हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक कल हो गया था। अब देखो, अब अपन बात करते हैं बाउंडनेस की, है ना। सबसे पहला टॉपिक ये कराया था, दोबारा कराना पड़ रहा है। बाउंडनेस किसकी बाउंडनेस भाई? ऑफ ए सीक्वेंस। अब भी शायद मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करनी भी नहीं जल्दी। बाउंडनेस ऑफ ए सीक्वेंस। एक बाउंडनेस सीक्वेंस मतलब कि बाउंडनेस क्या क्या होंगी? एक बात बताओ, आपकी बाउंड क्या क्या है? आपको घर वाले मान लो कि स्कूल भेजे हैं, आपकी बाउंड कर दिया कि आपको सुबह इतने बजे, कितने बजे, 7:15 से 4:15 तक घर आ जाना है, घर आ जाना है ना। अब देखो, सबसे पहले पता है इसका उदाहरण क्या दिया था? यमराज का दिया था। आपकी डेथ 0 से लेके वो 80 साल तक कर देता है। 80 साल थोड़ी जी हो गया, बर्बाद था 80 साल में। 7:15 से लेके 4:15 तक आपको पहुंचना है। तो आपका इनिशियल टाइम क्या है? 7.15। और इसमें क्या है? 4.15 PM। PM मान लो, ये AM से PM स्कूल जाने का टाइम है ना, स्कूल टाइम। स्कूल टाइम हो गया। ये क्या है अपने पास? अब ये अपने को दे दिया कि भाई ये अपने पास इनिशियल टाइम है, ये अपने का फाइनल टाइम है, अपने को बाउंड कर दिया। तो ये अपने पास जो पहला होता है वो इसमें नंबरों में क्या होता है? लोअर बाउंड। और ये अपने पास क्या होता है? अपर बाउंड, UPPER बाउंड, अपर बाउंड। और ये बाउंड कर दिया तो ये क्या होगा अपने पास? बाउंडेड। क्लियर? अब क्लियर ना? आपको कुछ नहीं है बाउंडनेस में। बाउंडनेस का मतलब परिबद्धता होती है। परिबद्धता मतलब परिबद्ध एक सीक्वेंस की अनुक्रम की परिबद्धता। परिबद्धता किन किन बाध्यों से बंधा हुआ है? वो बाध्य मतलब सीक्वेंस। एक सीक्वेंस, आप सबसे पहले तो एक चीज देखो, क्या देखोगे कि ये एक सीक्वेंस है। मतलब सीक्वेंस अपने पास नंबरों का सीक्वेंस है। किसी भी चीज का सीक्वेंस ले लो, अपने पढ़ने का सीक्वेंस ले लो। अपन पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास, फिर फिफ्थ, फिर अब आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गए अपन, जैसे कि तुम सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर तक आ गए, तो आपने धीरे धीरे सीक्वेंस फॉलो किया ना। आपका लोअर लोअर बाउंड क्या था? लोअर बाउंड क्या था? फर्स्ट क्लास। अपर बाउंड क्या है? अभी अपर बाउंड क्या है? सेकंड ईयर। अब आप इन दोनों से बाउंड हो, तो दोनों से बाउंड हो तो आपकी बाउंड क्या होगी? 1 से सेकंड ईयर तक। क्लियर? ये आपकी बाउंडनेस हो गई, ये बाउंडनेस है। अब देखो, तो अपन पहला पढ़ते हैं इसमें। और हाँ यार, इसमें एक इस किताब में प्लीज यार लिख लिया करो, सर ऐसा ही रहेगा। लोअर बाउंड। अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे देखो,
एक अनुक्रम, ए सीक्वेंस इज लोअर बाउंड इज कॉल्ड लोअर बाउंड कब कहलाएगा, जब एक्स एन, इसे स्मॉल के से शो करेंगे ना अपन, कुछ भी कर सकते हो तुम। कब कहलाएगा, जब किन शर्तों का पालन करे वो, इन शर्तों का, फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन। ये क्या कह दिया, ये कह दिया कि यदि आपके पास 1 2 3 4 और डॉट डॉट अपन को पता नहीं अपर बाउंड कहाँ है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है कोई पता नहीं है, तो ये क्या है आपके पास, इसकी लोअर बाउंड होगी ना, तो आपको कह दे कि ये नंबर है, कोई नंबर होगी, तो नंबर किससे, एन का मान किससे बड़ा होगा, हमेशा बड़ा हो रहा है ना, बड़ा या छोटा, 1 से, तो 1 क्या होगी इसकी लोअर बाउंड। क्लियर, लोअर बाउंड क्लियर होगी। अब देखो तो ये चीज क्लियर। अब देखो अपर बाउंड, दूसरी आती है आपके पास अपर बाउंड, अपर बाउंड सीक्वेंस। अपर बाउंड सीक्वेंस में क्या होगा भाई, देखो अपर बाउंड सीक्वेंस में अब क्या होगा, अब अपने पास वो डॉट डॉट मान लो 7 तक गई, ये क्या है इसकी अपर बाउंड, तो अपर बाउंड क्या कहेंगे, एक्स एन का मान किससे 7 से छोटा है, 7 के बराबर, और किसके लिए 7 क्या लेंगे अपना, एक्स एन ले लेते हैं, क्या कैपिटल के, फॉर ऑल बिलोंग्स टू एन, फॉर एन बिलोंग्स टू एन, जी इसका पालन करे वो क्या कहलाएगी, अपर बाउंड। क्लियर, वही लैंग्वेज यही रहेगी कि एक अनुक्रम लोअर मतलब निम्न परिबंध जब कहलाती है जब इस ये दी गई हो और ये दी गई हो। अब थर्ड आता है अपने पास बाउंडेड, बाउंडेड। अब बाउंडेड में क्या होता है भाई, एक चीज देखो, बाउंडेड मतलब कि वो चीज बंद हो गई, जैसे कि अपन ने, मैंने कहा कि आप 1 से लेके 7 तक जाते हो, तो एक अपना क्या है लिमिट, और ये अपर लोअर और अपर, लोअर और अपर में क्या देखेंगे, मान लो कि जैसे कि अपन कह दे, जैसे कि 1 से तो बड़ा कौन, मैं मान लो, जैसे कि एच है, एच नाम है किसी का भी कोई मान लो, और किससे एच का मान किससे छोटा रहेगा, 7 से, ये क्या हो गई इसकी बाउंडनेस, बाउंडेड, हाँ बाउंडनेस। ये ब्लैक यार, एक ये बोल्ड है ना, ये थोड़ा गहरा है यार, आमखोर, डटता नहीं रुकता नहीं, मतलब मिटता नहीं है, तो देखो इसकी बाउंडनेस क्या हो जाएगी, एक्स एन का मान किससे स्मॉल के से, और किससे कैपिटल के से, फॉर एन, फॉर ऑल एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्लियर, ये क्लियर हुआ कि नहीं, लोअर लिमिट, अपर बाउंड, बाउंडेड। लोअर लिमिट कुछ तो अपने पास पीछे पीछे का, ऐसे मान लो कि संकेत में देखे पीछे का रहेगा या आपके लिए आगे करेगा, ऐसा कुछ नहीं है आरामजादो, जहाँ तक जहाँ पर आपको यमराज जी कहेंगे ना कि भाई मैं आपको लेने आ रहा हूँ, उस दिन आपके अपर बाउंड रहेगी, आप बस शिखर को छू रहे होगे, और जिस दिन भगवान कहेगा कि तेरे को जन्म लेना है, वो क्या हो गया आपके पास लोअर बाउंड। और बाउंडेड कहते कि भगवान, मतलब एक बात बताओ, आपको कह दे कि यमराज आके कि भाई आप 80 साल तक जियोगे, दोबारा लो एग्जाम्पल, 80 साल तक जियोगे, तो 80 साल तक जीने का क्या मतलब है, जियोगे तुम, आराम खोर, मेरी भी ले जाओ उम्र, तुम जी लो, कहीं कहेंगे सर भैया जीने भी नहीं देता, देख लो यार जी लो तुम, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, आपकी लाइफ। चलो ठीक है ना, इसे उतार लेना यार, और उतार ले, फ्यूज करके उतार लिया करो यार, और क्या है इसके अंदर। अब देखो इसके बाद अपन एक चीज देखते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत अच्छी चीज है, और वो मोस्ट भी है, क्या है मोस्ट, टॉपिक है मोस्ट, क्या है आर एन जी, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या है, रेंज परिसर ऑफ ए सीक्वेंस, एक अनुक्रम, एक अनुक्रम का सीक्वेंस, और वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिसर, परिसर के लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए, डोमेन और कोडोमेन। तो अपने पास डोमेन क्या था सीक्वेंस के लिए, एन बिलोंग्स टू आर था ना, एक्स इसमें तो बिलोंग कर रहा था, और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इसमें तो कर रहा था, है ना, इसमें कर रहा था ना। देखो
इसके लिए एक बात थी अपने की। अब इसका परिसर कैसे ज्ञात करेंगे? तो परिसर के लिए अपने पास जब हम पढ़ रहे थे तो सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ऐसे कि ऐसे लिखना है भाई, एग्जाम्पल दिए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, एक्सन कोई सीक्वेंस है और उसका मान है जे, ये इसका मान। तो अब इसके मान कैसे ज्ञात करोगे? एन का मान पुट करोगे, क्लियर ना? एन का मान पुट करो। यदि एन का मान 1 होगा तो एक्स एन इज इक्वल टू कितना आएगा? एक मान रखो, कितना आया? -1। वेरी गुड सर। भैया 2 रखेंगे तो 2 रखोगे, सर 2 रखो, आप 2 रखो, 2 रखो, 2 -1 का कितना आ जाएगा? 1। और यार ठीक है सर ही बोल लेंगे, हम आपको सर बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत बोलो, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। n बराबर 3, एक्स एन का मान 3 रखो, यहाँ पर 3 रखोगे तो फिर कितना आ जाएगा? -1। अब डॉट डॉट आप इतना कितना भी रखते जाओ, कितना आएगा? यही क्रम चलता रहेगा, डॉट 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 एक्स एन इज इक्वल टू -1 की पावर n। क्लियर? ये सीक्वेंस चल रहा है ना। अब आप इसे कैसे शो करोगे? देखो, अब आप इसे शो कैसे करोगे? ये n है तो n में क्या आएंगी? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, पता नहीं है कितने आएंगे, ठीक। और अपने पास अब कोडोमेन कितना है? और डोमेन, अब एक बात बताओ, आपने 11वीं क्लास में पढ़ेंगे डोमेन, प्रांत पढ़े होंगे ना, कोडोमेन सह प्रांत, है ना? इसके वो मत करना, रेंज क्या होता है? परिसर, समझ गई? ये इंग्लिश में थोड़ा बहुत ध्यान दो यार, मजाक आता है मेरे को तो, अब पता नहीं आपको आता है कि नहीं। आर क्या होंगे? आर जैसे कि 0 यहाँ पर हो गया तो 1 डॉट डॉट 2 डॉट 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 डॉट, पता नहीं है, -1 डॉट डॉट -2 डॉट डॉट। अब बताओ आप, जब n का मान 1 था तो xn का मान कितना आया? xn का मान कितना आया? -1। सर 1 था तो 1 रिलेट कर गया, 2 था तो सर 2 था तो 1 आया, हो गया बिल्कुल। n का मान 3 था तो कितना आया अपने पास? जी। और n का मान यहाँ पर 4 रखोगे तो कितना आएगा? फिर 1। सर बिल्कुल ऐसे क्रम चल रहा है ना, क्रम चल रहा है। तो ये क्रम क्या चला अपने पास? देखो क्या चला? -1 1 -1 1 डॉट डॉट डॉट, बता। अब इसका रेंज क्या निकालोगे? रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा? क्या होगा इसका रेंज? इज इक्वल टू क्या होगा भाई? -1 से कहां तक जा रहा है? 1, ये तो होगा, क्लियर? रेंज ये तो है इसका, क्लियर? -1 क्या है इसकी?